गांव के लोग बोल रहे थे कि आप तो यहाँ पाकिस्तान से आतंकवादियों को लाए हैं और अगर पूरे देश में कहीं हिंदूवाद को कोई रिप्रेजेंट कर रहा है, दीज आर गुजराती लोग। बन जाएंगे तो और बच्चों का भविष्य अच्छा सुधर जाएगा। परिवार पूरा लेकर आए हो आधा जी महीना? हाँ, एक बेटी रह गई है साहब। तीनों परिवार को मेरे ट्यूबवेल पर रहने के लिए जगह दी। क्या दिहाड़ी मिलती है? ये 200 रुपये मिलते हैं, अच्छा, 12 पे। जिनकी LTV आ भी गई है तब भी नहीं आधार बन रहे। तो सरकार से विनंती है बॉर्डर भी खुल दी जाए और वीज़ा भी दे तो यहाँ पे आ सके। जैसे हम भी काम करते हैं तो लोग घबराते हैं, भाई पाकिस्तान के लोग हो। हमको बताया कि आपको हम जिम्मेदारी दे रहे हैं 30 परिवार की। जय श्री राम दोस्तों गुजरात में इस टाइम पर अभी हम महसाना में हैं। महसाना में जहाँ ये जगह है दोस्तों, यहाँ पर पाकिस्तानी हिंदुओं का कैंप है। सबसे अच्छी बात मुझे इस कैंप की ये लगी कि यहाँ पर गुजरात के कुछ लोग सामने आए और उन्होंने ही, गाँव के लोगों ने ही यहाँ पर पाकिस्तानी हिंदुओं को बसाने में मदद करी। आज दोस्तों हम इसी कैंप में आए हैं। यहाँ पर कुछ लोगों ने हमें कॉन्टैक्ट किया है। आई एम विद द पीपल ऑफ दिस कैंप। जिन लोगों ने मदद करी दोस्तों इस कैंप को बसाने में, वो भी हमारे साथ में हैं, पर्टिकुलरली गुजराती हिंदूज। मुझे लगता है ओवरऑल ये गुजरात नंबर 1 स्टेट क्यों है हमारे देश का। हम बिजनेस वाइज या अंबानी अडानी ऐसे नामों से हम गुजरात को दोस्तों मन में सोचते हैं, बट गुजरात के लोग भी दे आर वेरी मच इनटू चैरिटी, इनटू हेल्पिंग ईच अदर। और जो हिंदूवाद है, मुझे लगता है इस टाइम पर अगर पूरे देश में कहीं हिंदूवाद को कोई रिप्रेजेंट कर रहा है, दीज आर गुजराती लोग। तो हमारे साथ में दोस्तों एक भाई बैठे हैं, इनका नाम है सेंधा भाई चौधरी। सही नाम बोला मैंने? हाँ, सही बोला आपने, सेंधा भाई चौधरी। सेंधा भाई चौधरी। दोस्तों सेंधा भाई चौधरी से बात करेंगे हम और समझेंगे इस कैंप के बारे में, यहाँ के लोगों की ज़रूरतों को समझेंगे और इस कैंप में हम क्यों आए हैं, विल डिस्कस दैट। बट बिफोर दैट, इफ यू आर न्यू टू द चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मेक श्योर यू अंडरस्टैंड हिंदू सम्मान फाउंडेशन इज ए सेल्फ रिस्पेक्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हिंदूज। हिंदू कौन हमारे लिए? सिख, जैन, बुद्धिस्ट एंड ऑल हिंदू। हिंदुओं में हम जात पात नहीं मानते। तो वीडियो को शेयर करें, हाइप द वीडियोस एंड मेक श्योर यू वॉच टिल एंड विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेदना भाई इज़ ए पर्सनैलिटी जिनकी वजह से इतने सारे परिवार यहाँ बसे पड़े हैं। इट्स वेरी वेरी डिफ़िकल्ट जॉब जो हम कर रहे हैं। धरातल पर लोग जो दोस्तों घूमते हैं वो टीवी पर नहीं होते। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। अपने बारे में बताएं, आप अपने बारे में बताएं। मैं पहली बार किसी गुजराती आदमी से ऐसे इंटरव्यू कर रहा हूँ। अपने बारे में बताएं। मैं एक फार्मर आदमी हूँ जी। और मेरे फार्म में एक दिन जो पाकिस्तान से आए हुए 2-3 परिवार मेरे बगल में रहते। मेरे को पता नहीं था कि ये वो लोग पाकिस्तानी है। एक दिन मेरे खेत में जो जुआर काटने के लिए आए थे, तो मैंने पूछा कि आप कौन लोग हैं, तो उन्होंने बताया कि मैं पाकिस्तान से हिंदू हूँ। तो मेरे को बहुत अजीब लगा था कि पाकिस्तान के हिंदू लोग यहाँ यहाँ खेत में भी हमारे यहाँ। तो मैंने उनको पूछा कि आप यहाँ आए कितने मतलब साल हुए, तो क्या सर 2 ही महीना हुआ है हमें यहाँ आए और हमें रहने के लिए जगह चाहिए। तो सबसे पहले मैंने तीनों परिवार को मेरे ट्यूबवेल पर रहने के लिए जगह दी। 1-2 महीने के बाद जो दिल्ली में उनके सगी संबंधी जो रहते थे, उन लोगों को उन्होंने बताया कि हम ये मेहसाना के बगल में कुकस गाँव में यहाँ पे चौधरी सेधा भाई के ट्यूबवेल पर खड़े रहते हैं और हमें बहुत अच्छा बड़ा मज़ा आता है। उन परिवार जो दिल्ली में रहते उन्होंने भी सोचा कि हम भी गांव में जाए, मेहसाना जाए, गुजरात आए। तो वो लोग देखने के लिए यहाँ आए थे पहली बार। तो उन्होंने भी ये जगह देखकर सब देखा कि नहीं हमें भी जगह दे दो। तो इसके साथ जामनगर से काजलबेन हिंदुस्तानी के एक नाम, बड़ा नाम था, वो भी साथ में आई थी। हमको बताया कि आपको हम जिम्मेदारी दे रहे हैं 30 परिवार की। ये किस साल की बात है? वो 2017-18 की बात है जी। हाँ, उसी साल हमने यहाँ, तो हमारे गांव में तो जब काजल बहन आई तो उन्होंने देखा था, वो परिवार के लोग थे, कुछ आदमी इंसान थे साथ में, जगह देखने के लिए आए थे। तो उन्होंने देखा, सोचा और हमको बताया कि आप किसी भी तरह यहाँ उनको रहने के लिए कुछ भी करो, लेकिन जगह दे दो। ठीक है। तो मैंने सोचा कि ये गरीब परिवार है, पाकिस्तान से आए हुए है और हिंदू है, इसी वजह से हमको भी एक दिल में भाव था कि हिंदू लोगों को मदद करनी चाहिए। उस हिसाब से मैंने इन 30 परिवार, तो मैंने जगह नहीं थी मेरे पास, लेकिन 15-17 परिवार को मैंने बताया कि आपको मैं यहाँ जगह ठहरने के लिए दूंगा, सभी सपोर्ट दूंगा।
इसी यहाँ से हमारी 17-18 से जर्नी शुरू हुई थी। आज मेरे पास 22 परिवार है मेरे साथ यहाँ रह रहे। पाकिस्तान के हिंदू लोग जब आए थे, कुकस गांव मेरा है, गांव के लोग बोल रहे थे कि आप तो यहाँ पाकिस्तान से आतंकवादियों को लाए हैं और आप अच्छा, आपके अपने गांव वाले कह रहे थे? हाँ, अपने गांव वाले मेरे को बोल रहे थे आपको। तो मैंने 3-4 महीने तक तो गांव में नहीं गया था मैं। अच्छा, हाँ, यही सच यही है। पाकिस्तान जो हिंदू परिवार है मेरे पास, उनका असल सच यही है। लोग डरते हैं मतलब पाकिस्तान के नाम हाँ, से ना? पाकिस्तान नाम से ही डरते हैं। जैसे हम भी काम करते हैं तो लोग घबराते हैं, भाई पाकिस्तान के लोग हो। तो हम जैसे किसी शॉप पर किसी को भेजते हैं कि भाई इसको काम पे रख दो, आप इसको कोई काम दे दो, किसी को बोलते हैं कि इसको काम दे दो, तो लोग घबराते हैं। नहीं, इनका पुलिस रिकॉर्ड सारा चेक है, सब वेरिफिकेशन है, ये सब बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें पूछते हैं। ये जो फोबिया है, इस फोबिया को भी दोस्तों इन वीडियोस के माध्यम से ये फोबिया दूर हो रहा है। नाउ यू नो कि पाकिस्तान में लोग कहाँ कहाँ से, किस किस कम्युनिटी से, इनकी नेचर कैसी है, क्या बात करने का तरीका है। तो मुझे लगता है इससे भी बहुत ज़्यादा ज़्यादा लोग थोड़ा-सा और कनेक्ट फ़ील कर रहे हैं। और थैंक यू वेरी मच जो काजल हिंदुस्तानी बहन है जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया, उसकी वजह से सिंधा भाई जी ने हिम्मत दिखाई और यहाँ पर ये कैंप बसा। अब इस कैंप के बसने से दोस्तों जो 20-25 फैमिलियाँ यहाँ रह रही हैं, उनकी कितनी सुविधाएँ हुई हैं, सबसे बात करेंगे। वीडियो को आखिर तक देखते रहें, थोड़ा-थोड़ा बात सबसे करते हैं, देन वी विल क्लोज़ द वीडियो। आप यहीं रहते हैं? हाँ, इधर रहती है। क्या नाम आपका? भलो नाम है। भाई बोलो भाई, क्या ऐसी ज़िंदगी है यहाँ पर? इधर सही है, जो खेतों में काम चलता है, जो दिहाड़ी पे जाते हैं सारे, सही है। खेती कैसे करते, मज़दूरी करते हो कि इससे हिस्सेदारी? मजदूरी करते हैं। क्या दिहाड़ी मिलती है? ये 200 रुपये मिलते हैं, बस 1200। बच्चे वगैरह भी करते हैं? हम बच्चे भी जाते हैं। तो मतलब अगर घर में 3-4 लोग हो तो किसमें फिर 3 जाते हैं, किसमें 4 जाते हैं, किसमें 2 जाते हैं। दिहाड़ी का समय क्या है? 12 बजे तक, सुबह से सुबह 8 बजे। 8 से 12? हाँ, बस बस। पूरा दिन नहीं है मतलब? पूरा दिन होता है तो 400 दे देते हैं। आपका क्या नाम? मेरा साहब पहलाज भाई। प्रहलाद भाई, पाकिस्तान से कब आए आप लोग? मैं साहब आया हूँ 2025 में। अच्छा, अभी नए आए हैं आप? जी हाँ, अभी कैसे हालात वहाँ पे? इधर भी अच्छा है, उधर भी अच्छा है। परिवार पूरा लेकर आए हो, आधा जी वहीं है? हाँ, एक बेटी रह गई है साहब। चलो ठीक है, वहाँ की बात नहीं करते, यहाँ वाली बात बताओ। यहाँ पर कैसे ज़िंदगी चल रही है गुजरात में? साहब अच्छी चल रही है और खेती-बाड़ी का काम करता हूँ। खेती में काम करते हाँ, हैं? खेती-बाड़ी में काम करता हूँ और अपने खेती का चौथा भाग मिलता है। अच्छा, चौथा भाग मिलता है खेती जी का? हाँ, चौथा भाग मिलता है, गुज़ारा अच्छा चल जाता है साहब। सेंधा भाई से पूछते हैं। सेंधा भाई, तो यहाँ पर कितनी फसल निकलती है साल में? वो जत्थे में जमीन हो तो ज्यादा निकलती, 5-10 बीघा हो तो कम निकलती है। नहीं मतलब दो फसल बनती, 3 फसल बनती? 3 फसल बनती है। 3 फसल बनती है। चौमासू, सियाड़ू और उनाड़ू तीनों फसल चलती है। सर यहाँ पे जो पाकिस्तान से लोग जितने भी आए, हम लोग भी आए हैं वहाँ से। तो यहाँ पे आए उसके बाद जहाँ के हमें बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे मजदूरी वैसे तो नए लोग हैं, कम मिल रही है, कम आता है हम लोगों को, करने भी कम आता है, जैसे समझ में नहीं आता है, इस वजह से कम मजदूरी है, लेकिन अच्छा चल रहा है। और भी परिवार है पीछे। सरकार से निवेदन विनती है कि उन लोगों को वीज़ा मिलनी चाहिए, बॉर्डर खोले। हाँ बॉर्डर खुलनी चाहिए। और जो वहाँ पे अस्थि होती है, जो जिस हिसाब से रुद्र में, वो भी बहुत ज़्यादा वहाँ पड़ी है। यहाँ पे गंगा के लिए आने के लिए बहुत लोग फ़ोन भी करते हैं, पूछते हैं कब बॉर्डर खुल रही है। तो सरकार से विनती है बॉर्डर भी खुल दी जाए और वीज़ा भी दे तो यहाँ पे आ सके। और जितने भी कुछ परिवार यहाँ पे आए हैं, उनको भी कुछ तकलीफ हैं, जिसके बेटियों और बच्चों को पढ़ने की दिक्कत है, सर उनकी भी थोड़ी हेल्प कर दी जाए। यहाँ की क्या क्या समस्या है, एक एक करके समझाओ। यहाँ पे लाइट की व्यवस्था थोड़ी कर दी जाए। बिजली नहीं? बिजली नहीं है सर। बच्चों को पढ़ने के लिए, बेटी और बच्चों के बहुत भविष्य यहाँ पे बिगड़ रहे हैं, उनके लिए स्कूल बच्चे जा रहे हैं? हाँ, एडमिशन नहीं मिल रहा है। जो उसका रीजन है कि आधार कार्ड चाहिए। वो ओके, आधार कार्ड बन रहे हैं यहाँ पर? आधार बन रहे हैं आप लोगों के? नहीं बन रहे, आधार नहीं बन रहे। वो बनने चाहिए, बन जाएंगे तो और बच्चों का भविष्य अच्छा सुधर जाएगा। और बाथरूम की बहुत दिक्कत है यहाँ पे। बाथरूम नहीं है? हाँ, बाथरूम नहीं। खुले में जाते हैं आप लोग सारे? हाँ, खुले में जाते हैं। और बरसात में भी बहुत यहाँ पे दिक्कत होती है। उनके लिए सरकार से जो भी हेल्प मिले वो। घर की व्यवस्था थोड़ी कर दी जाए। ये पतरे हैं थोड़े बहुत गर्म होते हैं। सर यहाँ पे अभी आज 43 डिग्री थी और 2 दिन पहले 45 डिग्री थी यहाँ पे, धूप पड़ रही थी सर। तो रहने के लिए बच्चों को भी बहुत बुखार भी आया, और जो बच्चे हैं उनको, और जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके लिए भी बहुत दिक्कत होती है। जो लाइट हो या अच्छी व्यवस्था रहने के लिए होए तो उनको भी थोड़ा आराम मिल जाएगा। और जो काम में निकल जाते हैं वो तो सही है, लेकिन बड़े लोग जो है घर पे रहते हैं,
उनके लिए दिक्कत होती है, और कुछ जो बुजुर्ग ऐसे हैं जो काम पे नहीं जा सकते, उनको हेल्प दी जाए। तो सेंधा भाई से फिर से बात करते हैं इस बारे में। इश्यूज सेम है, पाकिस्तानी रिफ्यूजीज जहाँ भी हैं भारत में, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में आधार का इशू है, एजुकेशन का इशू है, एडमिशन नहीं मिल रहे हैं, और इलेक्ट्रिसिटी बिजली का इशू है यहाँ पर। मेरे को दोस्तों सेंधा भाई से पूछता हूँ, सेंधा भाई ऐसे गुजरात में जैसे प्रशासन और सरकारी लेवल पे तो मदद मिलती है कि नहीं, शुरुआत में तो सरकारी प्रशासन से बहुत मदद मिली थी। जी जो कलेक्टर साहब थे, एसपी साहब थे, उन लोगों ने सबने मदद किया था, एमपी एमएलए हमारे थे। जी लेकिन कुछ सालों से वो आधार कार्ड वाला नहीं हो रहा, उसी वजह से बच्चों का एडमिशन स्कूल में नहीं हो रहा। आधार सबसे कब से बड़ी नहीं बन रहे हैं? आधार मेरे ख्याल से 3-4 साल से नहीं बना रहे। तो जिनकी एलटीवी आ भी गई है तब भी नहीं आधार बन रहे हैं। नहीं, तब भी आधार नहीं बना रहे। वो स्कूल का वो मतलब जन्म का प्रमाण पत्र मांगते हैं, उसी हिसाब से नहीं बनते। मतलब बच्चों का एडमिशन अगर कराना है तो पहले जन्म प्रमाण पत्र चाहिए, हाँ, उसके बिना नहीं नहीं एडमिशन होती होगा। है ये। टेम्पोरलिटी जाओ, नहीं तो आधार कार्ड लेके आती है, थे नहीं जी। ये चीज़ दोस्तों हमने कवर करी हुई है, जो हमने पीएमओ को लेटर लिखा हुआ है कि पॉलिसी रिकमेंडेशन हमने मांगी, 5 पिलर पॉलिसी डॉक्ट्राइन मांगा है। इफ़ यू हैव नॉट रेड दैट लेटर, मैं चाहता हूँ आप उस लेटर को पढ़ें। आई एम गोइंग टू शेयर द लिंक ऑन द स्क्रीन, और उस लेटर को आप सर्कुलेट करें। जैसे क्या होता है कि ये जो पाकिस्तानी हिंदू भारत आते हैं, दे आर इलीगल इमिग्रेंट्स, क्योंकि ये आते विजिट वीज़ा पर हैं, ये पिलग्रिमेज वीज़ा पर आते हैं, देन दे ओवरस्टे, सो टेक्निकली दे वायलेट द रूल ऑफ इमिग्रेशन। अब क्या हो रहा है दोस्तों, जैसे ये लोग वायलेट कर देते हैं तो ये सारा समझ ले कानूनी प्रक्रिया ही पूरी चरमरा जाती है इनके लिए। तो दे नीड स्पेशल प्रोविजन, जैसे सीए वाज ए वेरी स्पेशलाइज्ड प्रोविजन जो गवर्नमेंट लेकर आई, कि अपने सिटीजनशिप एक्ट को ही अमेंड कर दिया, पर्टिकुलरली कीपिंग इन माइंड बांग्लादेशी एंड पाकिस्तानी हिंदू रिफ्यूजी जो भारत आते हैं। बट ये और ये काफ़ी नहीं है। अगर ऐसे हम एक एक एक्ट मांगते जाएंगे और आप और हम बूढ़े हो जाएंगे, एक्ट पूरे नहीं होंगे। उसके लिए ज़रूरी है कि फॉर्मल रेफ्यूजी पॉलिसी देश बनाए। जैसे रेफ्यूजी पॉलिसी बनेगी तो इनको रेफ्यूजी कार्ड्स इशू होंगे, रेफ्यूजीज़ के इनके आधार कार्ड्स बनेंगे, तो डे वन से ही देश विल स्टार्ट गेटिंग हेल्प। जैसे बहुत सालों 2016-17 से कह रहे हैं कैंप बनाए, तो यहाँ पर बिजली नहीं है, और यहाँ पर दोस्तों आधार की सिचुएशन ख़राब है। जैसे एलटी वैसे ही लेट मिलती है, उसके बाद अगर आधार में भी 2-3 साल लगेंगे तो बच्चे की पढ़ाई कैसे होएगी, यहाँ काम धंधा कैसे होएगा। तो ये समस्याएं यहाँ पर, ये कैंप में थोड़ा आपको दिखा देता हूँ कैंप कैसा है। इज़ द फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस कैंप। इस तरीके से यहाँ पर दोस्तों ये पत्रों में इन्होंने ये कैंप बनाए हुए, इस तरीके से यहाँ पर घर बने हुए हैं। दे बी हैव बीन हेल्प्ड बाय गुजराती पीपल। इस वजह से यहाँ जुगिया नहीं है, बट दे हैव गॉट दिस सीमेंट शीट्स वाला सिस्टम। जैसे जैसे इन्होंने थोड़े थोड़े कैंप बनाए हुए हैं, तो व्हाट दिस फैमिली इज डिमांड, इन्होंने हमें क्यों बुलाया, दे नीड हेल्प इन बाथरूम्स, दे नीड हेल्प। जैसे जैसे हम बेसिक जो चैरिटी वो करते हैं, उनको वही चीज़ चाहिए, जैसे बाथरूम चाहिए, स्कूल में हेल्प चाहिए, एडवोकेसी पार्ट चाहिए। पीपल शुड नो कि देयर इज दिस पाकिस्तानी हिंदू कम्युनिटी लिविंग हेयर इन महसाना इन गुजरात। तो गुजरात के जितने भी लोग हैं, बहुत सारे हमारे डोनर्स हैं, यू कम फॉरवर्ड इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट दिस कैंप, यू कैन कॉन्टैक्ट मी, माय नंबर इज इन वीडियो डिस्क्रिप्शन। हम चाहते हैं कि हम जैसे सेंधा भाई या जो एक्टिव लोग हैं यहाँ पर, इनको हम कॉम्प्लीमेंट करें, और फिर यहाँ पर हम लोग कुछ अच्छी सेवा दे सकें। जैसे कुछ इनके अच्छे घर बना सकें, बहुत गर्मी होती है यहाँ पर इन पत्थरों वाले घरों में, कुछ हम इनको कुछ बाथरूम्स की व्यवस्था कर सकें, कुछ काम धंधे में हेल्प कर सकें। एक रीज़न ये भी है मज़दूरी करने का खेतों में, क्योंकि इनके पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। ये फैक्ट्री गुजरात में फैक्ट्रियाँ बहुत है, इंडस्ट्री बहुत है, तो ये इंडस्ट्री में काम नहीं कर सकते। तो ज़रूरी है कि आप इस चीज़ को समझें, कम फॉरवर्ड, सपोर्ट द इनिशिएटिव, सपोर्ट एचएसएफ, जो हमने डिमांड्स करी गवर्नमेंट से, उनको पूरा करने में ज़रूरी है देश विदेश के हिंदू समाज सामने आए, सो दैट दीज डिमांड्स गेट फुलफिल्ड, एंड देन वी गिव the overwhelming future to the Pakistani and Bangladeshi Hindu communities who wish to live in India and back in their own countries in Pakistan and Bangladesh. They have a secure future there. Make sure before you go, write a detailed comment. Thank you very much. Jai Shri Ram.